अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली वीडियो में बिट सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था। बिट सिक्योरिटी क्या है, उसका शेप क्या है, उसका अमाउंट क्या है और उसकी वैलिडिटी क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बिट सिक्योरिटी फोरफीट किन सूरतों में होती है। अच्छा, फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004, सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, केपीके रूल्स, बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स और पंजाब पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स में कहीं पे भी बिड सिक्योरिटी के फोर फीचर का कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं है। अलबत्ता जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं पीसी के, पिपरा के, सिपरा के, बलूचिस्तान पिपरा के, केपीके पिपरा के, पंजाब के, इन तमाम में जो है वो बिट सिक्योरिटी के फोर फीचर का एक मैकेनिज्म डिफाइंड है और सबसे अहम बात कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, इनमें जो बिट सिक्योरिटी के फोर फीचर का मैकेनिज्म है उसमें जो वर्डिंग यूज हुई हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि बिट सिक्योरिटी में बी फोरफिटेड। लफ्ज़ जो अहम चीज़ ये है कि लफ्ज़ में यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोक्योरिंग एजेंसी की डिस्क्रिशन है कि वो उसको फोरफिट करे या ना करे। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आए जिसमें बिट सिक्योरिटी की फोर फीचर की ज़रूरत हो तो आप वो बिट सिक्योरिटी ज़रूर फोरफिट करें, ताकि कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन ना आए। अच्छा, जो सबसे पहली सिचुएशन इसमें है वो ये है कि इफ़ द बिडर विड्रॉज हिज बिट। अच्छा, विड्रॉज हिज बिट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या किस तरीके से है ये। Bid cannot be withdrawn before expiry of bid validity period. However, bidder may modify, substitute, or withdraw his bid after bid submission, provided that notice of withdrawal is received prior to the deadline for submission of bids. अच्छा, आप ये देखें कि टेंडर नोटिस और बिड सबमिशन डेट एंड टाइम, इनके दरमियान जो बिडर है वो बिट जो है ना विड्रॉ कर सकता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मीन्स बिफोर बिट सबमिशन डेट एंड टाइम। वंस जो बिट सबमिशन डेट एंड टाइम आ जाए उसके बाद टिल एक्सपायरेशन ऑफ बिड वैलिडिटी पीरियड वो अपनी बिट को विड्रॉ नहीं कर सकता, ना ही मॉडिफाई कर सकता है, ना ही सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अच्छा, सेकंड सिचुएशन ये है कि इफ बिडर डज नॉट एक्सेप्ट करेक्शन ऑफ हिज बिड प्राइस। अच्छा, ये क्या चीज़ है किससे कि जो बिडर ने बिड दी है उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर्स हैं। लाइक मैं ये सामने आपको बीओक्यू दिखा रहा हूँ, इसमें एक्सकेवेशन और सैंड फिलिंग का एक दो आइटम्स हैं और क्वांटिटी है, यूनिट रेट है। इसको से कि बिडर ने जो लिखा हुआ है वो जो टोटल अमाउंट लिखी हुई है 900 और 1500 है। ऑब्वियसली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें एंड देन सम करें तो ये जो उसकी फिगर्स हैं ये रॉन्ग है। अर्थमेटिकल करेक्शन के बाद जो फिगर आएंगे ऑब्वियसली 10 मल्टीप्लाई बाय 100,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 1000, टोटल को सम करेंगे 2000 आएगा। तो बिडर ने अगर इस करेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया तो भी उसकी बिड सिक्योरिटी फोरफीट हो जाएगी। थर्ड चीज ये है कि जो सक्सेसफुल बिडर है अगर वो फेल हो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाने में, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में ये कोई टेंडर डॉक्यूमेंट में ये प्रोविजन मौजूद है कि जो सक्सेसफुल बिडर है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करवाएगा विद इन ऑब्वियसली सर्टेन टाइम, और वो जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो जमा नहीं करवा पाता तो उसकी बिड सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। लास्ट चीज है जी, सक्सेसफुल बिडर फेल्स विद इन ड्यू टाइम टू साइन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। अगर सक्सेसफुल बिडर ने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी तो जमा करवा दी है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहा तो भी उसकी बिड सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी।